Hello friends, very good evening, very good morning, very good afternoon. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA Classes and Agarwal Consultant. कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ आप सुरक्षित होंगे। आज है 12 नवंबर और दिवाली के बाद बहुत सारे लोग घूमने गए थे दिवाली की छुट्टियों में, तो उसकी वजह से थोड़ा कोरोना फैल रहा है। तो मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि कोरोना के नियम का अवश्य पालन करें और वैक्सीन वगैरह अवश्य लें। आज का हमारा टॉपिक है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे निकालें। अब अक्टूबर और नवंबर इस महीने से आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कंपलसरी ऑनलाइन हो चुका है अक्टूबर की 10 तारीख से। तो अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे निकालना वो हम देखेंगे, और हमारे पास एक सहयोगी संस्था है जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जब आप अप्लाई करोगे ना तो वो अप्रूव करती है। उसका नाम है अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन। तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन में इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारा जो नंबर है वो है 9106359201 8000002825 और हमारा ये सारी सेवाएं है जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिफंड, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग वगैरह हमारी सेवाएं हैं। नई कंपनी बनाना, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना, फॉरेक्स रिलेटेड क्वेरीज वगैरह हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड और जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड सारी सेवाएं देते हैं। हमारी संस्था का संक्षिप्त में परिचय ऐसा है, ये सारी सेवाएं हम देते हैं। अपेड़ा और हर एक प्रकार की आरसीएमसी निकालते हैं, चाहे वो स्पाइस बोर्ड की आरसीएमसी हो, केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन की हो या किसी भी प्रकार की आरसीएमसी निकालते हैं। अब डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए आपके लिए डीजीएफटी की डिजिटल सिग्नेचर होनी चाहिए। डीजीएफटी की डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद आपको सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो आपको गूगल में लिखना है ईकॉम डीजीएफटी, ईकॉम डीजीएफटी, ईकॉम डीजीएफटी एप्लीकेशंस में आप जाओगे तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर हेल्प मिलेगा। यहाँ पे हेल्प फॉर ट्रबल्ड लॉगिन विथ डिजिटल सिग्नेचर में जाना है और उसमें इस तरह से एक आपको हेल्प फाइल खुल जाएगी। उसके हिसाब से आपको सेटिंग्स कर देने। सबसे पहले तो आपको जावा इंस्टॉल करना है, फिर यहाँ पे लिखना है कॉन्फ़िगर जावा। कॉन्फ़िगर जावा करेंगे तो जावा के सेटिंग्स खुल जाएंगे। जावा का लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल कीजिए। फिर यहाँ पे जावा में सिक्योरिटी में जाइए। सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे हाई सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे एडिट साइट लिस्ट में जाना है और यहाँ पे ये जो सारी वेबसाइट है उसको एक एक करके कॉपी करके ऐड कर देना है। कौन सी वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूँ। एडिट बाय एक्सपोर्टर, आपको ये सारी वेबसाइट है, ये सारे वेब एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके एडिट साइट लिस्ट में जाके एक एक करके ऐड करना है। डाउन ऐड करेंगे तो फिर नीचे नीचे जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे ऐड बटन दबाना है, फिर यहाँ नीचे आएंगे, फिर यहाँ आके कॉपी पेस्ट कर देना है, फिर ऐड बटन दबा देना है। आपको एक करके भी बताता हूँ। जैसे कि ये मैंने कॉपी किया, यहाँ सिक्योरिटी में गया, एडिट साइट लिस्ट में गया, फिर ऐड किया, फिर ऐड जाके ऐसे डाउन 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 करके नीचे जाना है और इस तरह से ऐड कर देना है। वो ऐड हो जाएगा, ओके कर देना है, ठीक है। फिर उसके अलावा दूसरी सेटिंग्स है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल में से आप देख भी सकते हो। फिर आपको एडवांस टैब में जाना है, वहां शो कंसोल में जाना है, यहाँ पे ही एडवांस टैब, फिर यहाँ शो कंसोल कर, जावा कंसोल में शो कंसोल कर देना है। ऑप्शन अंदर हेडिंग जावा कंसोल, जावा कंसोल का ये हेडिंग है, उसके नीचे शो कंसोल कर देना है। आफ्टर हाउ कैन आई श्योर दैट जेवीएम इज कंपैटिबल ब्राउजर, ठीक है। तो आपके पास अगर आप ईकॉम की ये प्रॉपर वेबसाइट यूज कर रहे हो ना, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, ROSDL, MEIS वगैरह, उसके लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करना है। लेकिन COO के लिए आप गूगल क्रोम भी यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक और सेटिंग्स ये जावा कंसोल मैंने आपको दिखा दिया, व्यू करना है। हाँ, फिर एक ये छोटी सी सेटिंग है, सी में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स जावा, यहाँ पे जाके ये इतना सा एक ऐड कर देना है। वहां पे एक फाइल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सी में जाना है,
प्रोग्राम फाइल्स, मेरे में प्रोग्राम फाइल x86 वाला है, उसमें आपको जावा मिलेगा, जावा में ये वाला वर्जन जो होगा उसका मिलेगा, उसकी लिब लाइब्रेरी फाइल मिलेगी, लाइब्रेरी फाइल में सिक्योरिटी फाइल, सिक्योरिटी फाइल में यहाँ पे ये जो पॉलिसी फाइल है ना, देखो यहाँ का टाइप में यहाँ पे दिखेगा पॉलिसी फाइल, वो जावा WS नहीं, सिर्फ जावा 3 KB की है, उसे खोलना है। और इसमें यहाँ पे ये जो रीड करके है वहाँ पे एंटर लगा के, यहाँ एंटर लगाना है, फिर यहाँ पे टैब लगाना है, तो वो इसके नीचे लाइन से आ जाएगा, फिर इतना सा ऐड कर देना है, कहाँ गया permission.java, तो मेरे में ऑलरेडी एडेड है, दिख रहा है ना, परमिशन जावा सिक्योरिटी ऑल परमिशन, ये वाला इतना ऐड कर देना है, ठीक है। फिर उसे सेव कर देना है, मेरे में तो है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाएगा परमिशन java.security ऑल परमिशन। फिर आपको ये फाइल सेव कर देनी है वहीं पे, या फिर मैंने ये फाइल जो है, ये जो पूरी फाइल यहाँ पे आती है उसको आप मेरे से भी मांग सकते हो, मेरे पास उसका ये कॉपी किया हुआ ही, आप मेरे से मांगो तो मैं आपको दे दूंगा। ये जावा वाली फाइल है, एडिट करी हुई फाइल, ठीक है। इतने सेटिंग्स हो गए, एरर रिसीविंग इनपुट वगैरह है। फिर ये तो ईकॉम के लिए अभी हम सोच रहे हैं, अभी हम सीओओ के लिए सोच रहे हैं, सीओओ का अलग पोर्टल है, लेकिन सब पोर्टल है DGFT का। फिर भी यहाँ पे एक दूसरी सेटिंग उन्होंने दिखाई है, चेंज कंपैटिबिलिटी व्यू सेटिंग, वो तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके करना है, लेकिन अभी हम वो नहीं देख रहे हैं। हालांकि अगर आप ईकॉम पोर्टल की सेटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये करना है, चेंज कंपैटिबिलिटी व्यू सेटिंग्स, वहाँ पे आपको ये ऐड कर देना है, सिलेक्ट कंपैटिबिलिटी व्यू इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और वहाँ पे ये 3-4 ऐड कर देने हैं, जो भी है मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यहाँ पे सेटिंग्स में आएगा, कंपैटिबिलिटी व्यू सेटिंग्स, वहाँ पे एक करके एक आपको ऐड कर देना है, ऐसे कॉपी कर करके ये 5, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेटिंग्स की बात। अब ये ईकॉम पोर्टल की ज़्यादा बात हम नहीं करते, हम COO पोर्टल पे आते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पोर्टल, गूगल में लिखना है COO DGFT, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन आएगा, पहला ही उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये तो जिसके लिए यूज़र ID पासवर्ड है जिसके पास वो है, लेकिन जिसके पास यूज़र ID पासवर्ड नहीं है वहाँ पे उन लोगों को रजिस्ट्रेशन दबाना है। रजिस्ट्रेशन बटन दबाने से पहले मैं आपको छोटी सी उसकी जो हेल्प फाइल है वो खोल के दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन की, उसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एक्सपोर्टर, उससे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एक्सपोर्टर, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एक्सपोर्टर्स मैं खोल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुल गई, वहाँ पे भी लिखा है एक्सपोर्टर मस्ट हैव डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कंटेनिंग IC अवेलेबल विद देम एंड इंस्टॉल द DSC सॉफ्टवेयर इन द सिस्टम, यानी कि सबसे पहले आपको DSC इंस्टॉल करनी है, जो मैंने सेटिंग्स बताई उस तरह से। मस्ट इंस्टॉल जावा इन द सिस्टम इफ नॉट अवेलेबल, आपको जावा इंस्टॉल कर देना है। आप कहीं से भी उसे इंस्टॉल कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर या इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह। आफ्टर इंस्टॉलिंग जावा गो टू द प्रोग्राम मेनू एंड सर्च कॉन्फ़िगर जावा, रीडायरेक्ट टू सिक्योरिटी एडिट साइट लिस्ट, वहाँ पे जो मैंने आपको बताई इस तरह से। ये COO वेबसाइट भी ऐड कर देनी है, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ। सिक्योरिटी, उसमें एडिट साइट लिस्ट, उसमें ऐड जाओगे तो ऊपर तो जो ऐड करी हुई वो दिखेगी, फिर नीचे देखोगे ना ऐसे डाउन 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 करके, तो ये खाली खाना आएगा, खाली बॉक्स आएगा, उसमें आपको अच्छे से वो वेबसाइट कट टू कट ऐड कर देनी है। H से शुरू होता है, N से खत्म होता है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लेना है। ऐड हो गई, ओके। फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया इस तरह से
ऑनलाइन एक्सपोर्टर रजिस्टर एंड लॉगिन में जाना है, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जाना है। हालांकि आपको यहाँ पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है ना, क्या लिखा है, काइंडली अपडेट द आईसी डिटेल्स ऑन डीजीएफटी पोर्टल, स्पेसिफिकली मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, एज ईच एंड एवरी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपोर्टर विल बी फैच फ्रॉम द आईसी ओनली। यानी कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन में दबाता हूँ, सबसे पहले आईसी कोड डालना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वही में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है जो आपने आईसी कोड बनाते समय डाला था, और जिसका जुलाई 2020 के बाद आईसी अपडेट नहीं किया हुआ उसको पहले लिंक करके अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आईसी कोड डालूंगा, फिर यहाँ पे फैच बटन दबाना है, फिर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। डालने नहीं दे रहा है, हाँ जी दोस्तों, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैंने दूसरे लैपटॉप में ट्राई किया, लेकिन उसकी फाइल में क्या लिखा हुआ मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आईसी कोड डालना है, फिर फैच दबाना है, तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, यहाँ रजिस्ट्रेशन पे बटन दबाना है, फिर आपको डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करनी है उसके सेटिंग्स के साथ, फिर आईसी कोड डालना है, फिर उसके बाद फैच बटन दबाना है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है फैच बटन दबाना है, ठीक है। फिर फैच बटन दबाने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखने लगेगा, आपको आई अग्री बटन दबाना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाना है। यहाँ नीचे जाके आई अग्री फिर सेव एंड नेक्स्ट, लेकिन मेरे में अभी डाला हुआ नहीं है, ये डिटेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आपको ये सारी विगत डिटेल्स भरनी होगी, डेटा अपने आप फैच हो जाएगा। आईसी कोड, नेम ऑफ द कंपनी डीजीएफटी टेस्ट, यहाँ पे तो दिखा है, तो आपको आपकी कंपनी का नाम दिख जाएगा। फिर नेम ऑफ पार्टनर्स वगैरह आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह कंफर्म कर लीजिएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस ईमेल आईडी, ब्रांच एड्रेस की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर में एंटर जीएसटी नंबर और ऑप्ट इज इन SEZ एंड चूज द स्टेट, मैंडेटरी, आपको स्टेट चूज करना यहाँ पे कंपलसरी है। ये विंडो मेरे में नहीं दिख रही क्योंकि डेटा फैच नहीं हुआ, मैं ट्राई करूंगा दूसरे लैपटॉप से दिखाने का। Other than the above mentioned details, no other detail can be updated from this portal. User may update the IEC details on DGFT first to update the same year. आपको कुछ भी यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करना है तो सबसे पहले आपको उसका अपडेशन आपको डीजीएफटी के पोर्टल पे करना पड़ेगा, यानी कि आईसी आपका अपडेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल गेट द फॉलोइंग स्क्रीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू मे गो टू लॉग इन स्क्रीन एंड लॉग इन विद द क्रेडेंशियल रिसीव्ड ऑन मेल। आपको मेल पे यूजर आईडी पासवर्ड मिलेंगे, यूजर नेम आपका रजिस्टर्ड आईसी कोड रहेगा और पासवर्ड जो आपको मेल में मिला होगा वही रहेगा। फिर यहाँ पे आपको लॉग इन में जाना है, जैसे हम यहाँ पे, फिर आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिला होगा वो CODGFT में जाना है, ऑनलाइन एक्सपोर्टर लॉगिन, एक्सपोर्टर रजिस्टर एंड लॉगिन में जाना है। वहाँ से आपको यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और ये आपका कैप्चा है, उसको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको ये एक्सपोर्टर, ये दूसरी फाइल है, उसमें से आप अप्लाई करने के लिए उन्होंने सूचना दी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन।
लॉगिन हो गया, फिर इस तरह से आपको विंडो खुल जाएगा। उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता देना चाहूँगा, लेकिन अभी सिर्फ आप यहाँ पे तो उन्होंने डेमो फाइल दिखाई है वो भी देख सकते हो। क्लिक हियर फॉर अप्लाई फॉर COO, अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे बटन दबाना है। फिर क्लिक हियर टू व्यू लिस्ट ऑफ ड्राफ्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन देख सकते हो। क्लिक हियर टू व्यू लिस्ट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन, यहाँ पे आप सबमिटेड एप्लीकेशन दिखते हो। एप्लीकेशन पेंडिंग पेमेंट, यहाँ पे आप पेंडिंग पेमेंट वाली एप्लीकेशन देख सकते हो। फिर अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा प्रेफरेंशियल है या नहीं है। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो सिलेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यहाँ पे आप डाउन करोगे तो बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो देशों के सामने जो देशों के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए होंगे वो आपको दिख जाएंगे। वेदर CO रिक्वेस्ट बिफोर आफ्टर शिपमेंट, क्या आप शिपमेंट करने से पहले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांग रहे हो या पहले मांग रहे हो। अगर आपका शिपमेंट निकल गया है तो आपको आफ्टर करना है, तो आपको हो सकता है वो लोग जल्दी भी दे दे। इश्यूइंग एजेंसीज, आपको इश्यूइंग एजेंसी सिलेक्ट करनी है। रीजनल ऑफिस, इश्यूइंग ऑफिस यहाँ पे आपको दिखेगा। इश्यूइंग एजेंसीज में बहुत सारी एजेंसी, जैसे हमारी भगिनी संस्था है, हमारा ही दोस्त है जिसका संस्था है अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन, उनको आप कॉल भी कर सकते हो कुछ क्वेरी आए तो, लेकिन आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन। खास याद रखिए अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन आपका COO जल्दी से प्रोसेस करेगा, और आपको और भी जल्दी कराना है तो इस पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हो। जफर भाई और इंद्रवदन भाई नाम है, जफर भाई भावनगरी और इंद्रवदन भाई शाह। फिर आपको यहाँ पे रीजनल ऑफिस वगैरह सिलेक्ट करनी है। इश्यूइंग ऑफिस सिलेक्ट करना है। वेदर द एक्सपोर्टर वांट्स टू गेट पोस्टल डिलीवरी, क्या आपको उसका कुरियर चाहिए, पोस्टल डिलीवरी ऑनलाइन चलेगा। एक्सपोर्टर नेम, आपको नाम देना है, कंट्री इंडिया, एड्रेस डालना है, एड्रेस तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टर्स नेम, इम्पोर्टर आपका जो बायर है उसका नाम डालना है, उसकी कंट्री से फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, उसका एड्रेस डालना है। फिर ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, मीन्स एंड रूट एज फॉर नोन, आप कैसे समंदर से ट्रांसपोर्ट करोगे, एयरपोर्ट से करोगे और कौन से रूट से करोगे। सिलेक्ट एनी, सिलेक्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट टाइप, एंटर शिपमेंट डेट आपको करना है। एक्सपोर्ट इनवॉइस नंबर, आपको इनवॉइस नंबर डालना है, एक्सपोर्ट इनवॉइस डेट डालनी है। वेदर इम्पोर्टेड और अंडरमाइंड ओरिजिन रॉ मटेरियल इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, क्या आप जो ये प्रोडक्ट भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई मशीन भेज रहे हो उसमें कोई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल या इम्पोर्टेड पार्ट्स यूज हुए हैं। वेदर इम्पोर्टेड और अंडरमाइंड ओरिजिनल रॉ मटेरियल इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स डालनी है, एंटर HSN, उस प्रोडक्ट का HSN कोड, डिस्क्रिप्शन डालना है। से फॉर एग्जांपल बैट है तो बैट लिखना है, बैट यानी कि बैट और बॉल वाला बैट, उसका HSN कोड, क्वांटिटी कितनी, 5 बैट 10 बैट। एंटर गुड्स क्वांटिटी, सिलेक्ट यूनिट्स, बॉक्स या एक बैट या पीस, उसे कहते हैं UQC या UOM, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ क्वांटिटी। करेंसी ऑफ FOB वैल्यू, आपको कौन सी करेंसी में एक्सपोर्ट करना है, डॉलर में या जो भी है। FOB वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी FOB वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डालनी है, यहाँ डॉलर में डालनी है, यहाँ रुपीस में डालनी है। INR इक्विवेलेंट वो आपको डालना है। अब वो कौन से रेट से मल्टीप्लाई करना है उसके लिए आपको गूगल मिला है एक्सचेंज रेट CBIC नोटिफिकेशन, उसके एक्सचेंज रेट CBIC नोटिफिकेशन। हर 15 दिन में CBIC एक नोटिफिकेशन डालती है, उसमें एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का एक रेट होता है, वो रेट के हिसाब से आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको रेट मिल जाएगा, ठीक है। ये आयातित यानी इंपोर्ट के लिए, निर्यातित यानी कि एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ पे शायद मैंने हिंदी पसंद कर दिया, व्यू इन इंग्लिश में मिल जाएगा आपको लेटेस्ट जो डेट है उस डेट के हिसाब से डालना है। USA का जो रेट हो, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उस डॉलर को उससे मल्टीप्लाई करना है। $100 हो सिर्फ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको डॉलर का रेट मिल जाएगा US डॉलर, तो 75 × 100, उस तरह 75.20 × 100, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है FOB वैल्यू के लिए। FOB वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट INR इक्विवेलेंट, इस तरह से आपको मिल जाएगा। फिर सेव कर देना है। रॉ मटेरियल, अगर सिलेक्ट आपने कोई ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ किया हुआ है तो आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल की डिटेल्स डालनी है। फिर भी आप नॉर्मली भी डालें, ऐसा नहीं है कि इंपोर्टेड हो तो ही डालिए, नॉर्मली जितने भी रॉ मटेरियल मेन उसकी डिटेल्स डालनी है। HS कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, CIF, कंट्री ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ एंट्री, इनवॉइस डेट, सप्लायर्स नेम एंड एड्रेस।
ठीक है। अगर इम्पोर्टेड है तो बिल ऑफ एंट्री नंबर आएगा, इंडिया का है तो इनवॉइस नंबर आएगा, सप्लायर नेम एंड एड्रेस आएगा, एक्शन ऐड कर देना है। सेव एंड ऐड मोर, इस तरह से आप सेव एंड ऐड मोर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यहाँ पे डाल सकते हो, मार्क्स एंड नंबर्स, उसकी कोई निशानी हो, एचएस टैरिफ, क्लासिफिकेशन नंबर, नंबर एंड काइंड ऑफ पैकेजेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कितने पैकेट है और उसका सामान का वर्णन यानी कि डिस्क्रिप्शन क्या है। प्रेफरेंस क्राइटेरियन, प्रेफरेंस क्राइटेरियन वैल्यू, क्वांटिटी यूनिट, अगर आपका कोई प्रेफरेंस क्राइटेरिया है तो वो डालना है। क्वांटिटी यूनिट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, एफओबी वैल्यू इन डॉलर ऑन डिटेल। प्लीज चेक एंड कंफर्म दैट यू हैव एडेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स डिटेल फॉर दिस सर्टिफिकेट। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के। डॉक्यूमेंट में आपको एक तो एक्सपोर्ट इनवॉइस अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपको पैकिंग लिस्ट अपलोड करनी पड़ेगी, वगैरह डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे ये सारे डिक्लेरेशंस है और फिर यहाँ पे आप प्रोसीड टू पेमेंट करके लिस्ट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशंस करके भी आप सीओ अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से उसकी हेल्प फाइल से भी आप हेल्प ले सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ अगर ओरिजिनल यानी कि लाइव डेमो दिखा सकूँ। इसमें मैं फाइल मेरा भी डिटेक्ट नहीं हुआ DSC, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो मेरा मोबाइल नंबर है 80002825091063599201 और हमारा वेबसाइट भी है जिसका नाम है legalsahayata.com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपकी legalsahayata.com, आपका अपना लीगल और कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com, जिसमें आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिफंड, जीएसटी विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, जीएसटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, आईसी कोड, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह सेवाओं का बेनिफिट उठा सकते हो। और दोस्तों हमारा चैनल का नाम है कल्प शाह जीएसटी क्लासेस। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए कल्प शाह जीएसटी क्लासेस। यहाँ कल्प शाह सीए क्लासेस भी है, हमारा दूसरा वही नाम है। तो यूट्यूब चैनल पे आप कल्प शाह जीएसटी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सीईओ रिलेटेड, इसके सेटिंग्स रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो 8000028250। और इसके लिए आपको जो डीएससी चाहिए वो क्लास 3 DGFT डीएससी चाहिए, जिसको आईसी बेस्ड डीएससी कहते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप को कोई क्वेरी है तो 8000028250